हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु, और आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पराक्रम बैच में आपको फॉर्मूला सीरीज कराई जा रही है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी पूरी एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है, जैसे कि कोई टॉपिक मैंने सरफेस टेंशन आपको बताया, उस टॉपिक का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले सरफेस टेंशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमने कल बात किया था। सरफेस टेंशन हमने जो एक लाइन फोर्स रहता है उसके बारे में स्टडी किया था। सरफेस टेंशन फॉर ड्रॉपलेट देखा हमने, फॉर सॉप बबल देखा, उसके अलावा लिक्विड जेट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और 3 ही फॉर्मूले होते हैं और 3 फॉर्मूले बेस्ड आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया था, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट भी आ रहा था कि सर वो एक दूसरे मेथड से कुछ स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना चाहते हैं कि सर इसको एक इजी फॉर्मेट में सोल्व कर दीजिए, या फिर जो आपने सोल्व कराया उसी को एक इलेबोरेट कर दीजिए, ताकि उस पर बेस सारे क्वेश्चंस को कर सके। काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ आ गया था, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगा कि इसको और इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, तो कर दीजिए। तो ठीक है, उसको भी मैं लेकर आया हूँ, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं, प्रेशर का एक क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के में से हैं, तो उसमें इस क्वेश्चंस इंटरमिक्स होते हैं। तो उसी की तरह से आपको एक तैयार रहना है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट एक टेस्ट देना है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट टेस्ट तो होंगे नहीं आपको, तो एक सभी सारे सब्जेक्ट कंबाइन फुल सिलेबस आपका टेस्ट होगा, जो एग्जाम डे की बात कर रहा हूँ। तो हम जब सब्जेक्ट टेस्ट सब सब्जेक्ट के बारे में रिवाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं, तो उसके इंटरमिक्स क्वेश्चन भी आपको मैं कराता रहूँगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टक ना हो। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ ऑयल। यहाँ पर आपसे पूछा है गिवन, आपसे पूछा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है ऑयल की 0.9 इक्वलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ ऑयल। यहाँ पर आपसे पूछा है ऑयल का प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर, मीटर की फॉर्म में आपसे पूछा है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है ऑयल की इक्वलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सभी जानते हैं, दैट इज 1, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। यानी कि क्या होता है कि अगर एक कंटेनर में मैंने ऑयल और वाटर को फिल किया, तो वाटर हमेशा नीचे रहेगा और ऑयल फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की गिवन है, कितनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.9, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हम सभी जानते हैं, दैट इज 1। स्टैंडर्ड फ्लूइड भी माना जाता है इन केस ऑफ लिक्विड, और इन केस ऑफ गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है या तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, एयर या फिर हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से पूछा है आपने, सब जानते हैं प्रेशर होता है ρgh, या फिर कह सकते हैं यूनिट वेट इनटू हाइट, क्लियर है? अब यूनिट वेट आपको कैलकुलेट करना है, या फिर आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए होगा आपके पास, डेंसिटी विल कम आउट टू बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ ऑयल। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप सभी जानते हैं क्या होती है? ये 1 होती है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ ऑयल हो जाएगी 0.9, दैट इज जी ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि 0.9। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो गई? 0.9। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अगर कंपेरिजन की बात करूँ तो ये डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एच, अगर ये कांस्टेंट होता है, तो क्या हम कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, या फिर मैं कह सकता हूँ ρgh ऑफ 1, या फिर ऑयल लिख देता हूँ यहाँ पर, ρgh ऑफ ऑयल विल कम आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ ρgh ऑफ वाटर। यहाँ पर ग्रेविटी तो सेम रहेगी, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू हाइट या फिर हेड इन मीटर ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू हाइट ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। क्लियर है? आपको क्या क्या गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल आपने कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप सभी जानते हैं दैट इज 1, और हाइट ऑफ वाटर आपको गिवन है दैट इज 4.5 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, वरना इजीली आप इसको विद इन 25 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको कैलकुलेट करना है हेड या फिर हाइट ऑफ ऑयल। तो हाइट ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको। हाइट ऑफ ऑयल हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 इंटू हाइट ऑफ वाटर दैट इज 4.5 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज 0.9। 0.9 ये कैंसल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, या फिर कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑयल विल कम आउट टू बी 5 मीटर। अगर पानी में पानी का प्रेशर अगर 4.5 मीटर होता है तो फिर ऑयल अगर पानी की जगह हुआ तो 5 मीटर शो करेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये कल का ही सवाल है जो कि स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर इसको थोड़ा और इजी एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें डाउट रह रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डाउट चेक कर लेते हैं क्या डाउट है स्टूडेंट्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझाया था और आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे तो वो भी क्लियर हो जाए। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, एयर के कॉन्टेक्ट में उस ड्रॉप का, वाटर ऑफ ड्रॉप का डायमीटर गिवन है, वाटर ऑफ ड्रॉप या फिर ड्रॉप ऑफ वाटर का डायमीटर गिवन है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, ये वाटर का ड्रॉप है, इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया। क्लियर है? इसको मैंने कट कर दिया तो यहाँ पर इसके सरफेस पे क्या लगता है, सरफेस पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगता है सरफेस टेंशन। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, सरफेस पे लग रहा है इस पे सरफेस टेंशन, इसके सरफेस पे लगेगा सरफेस टेंशन। और उसी तरह ऊपर वाला ड्रॉप है उसके भी सरफेस पे लग रहा है सरफेस टेंशन, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये उल्टा बन गया, ये उल्टा, इसको नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड है? यहाँ तक अंडरस्टूड है? क्लियर है? और बीच में जो प्रेशर है, बीच में जो प्रेशर है इनको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। बीच में जो प्रेशर है सेंटर क्रॉस सेक्शन पे लगता है P, या फिर कह सकते हैं डेल्टा P। डेल्टा P क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है, तो उसी को हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर चेंज इन प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, चेंज इन प्रेशर क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर, 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर। ये आपको डायमीटर गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है ड्रॉपलेट का। क्लियर है? क्लियर है? और सिग्मा क्या लग रहा है यहाँ पर, सिग्मा क्या लग रहा है, ये सरफेस पे लग रहा है, सरफेस पे लग रहा है सिग्मा, और प्रेशर क्रॉस सेक्शन पे लगता है। इसको मैंने आपको डिराइव करके अलग सीरीज में बता रखा है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले की बात चल रही है तो आपको सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर है? डायमीटर आपको पता चल चुका है, गिवन है डायमीटर कितना गिवन है आपको, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर डायमीटर गिवन है। इफ द प्रेशर विथ इन द ड्रॉपलेट इज, प्रेशर कितना गिवन है, चेंज इन प्रेशर गिवन है 0.6 किलो पास्कल, 0.6 किलो पास्कल आपको प्रेशर गिवन है। अब आपसे क्या पूछा है, हायर देन द एटमॉस्फेयर द सरफेस टेंशन सिग्मा, आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि सरफेस टेंशन कितना होगा, सिग्मा। क्लियर है? क्लियर है? तो सिग्मा निकालने के लिए चेंज इन प्रेशर इंटू डायमीटर डिवाइड बाय 4 कर देंगे हम, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सिग्मा विल कम आउट टू बी चेंज इन प्रेशर इंटू डायमीटर, चेंज इन प्रेशर इंटू डायमीटर डिवाइड बाय 4। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ध्यान रखना यूनिट का, यहाँ पर आपको प्रेशर गिवन है किलो पास्कल है तो उसको पास्कल में कर देंगे, दैट इज न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि लाइन लोड लगता है। उसके अलावा डायमीटर आपको मिलीमीटर में गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू डायमीटर 0.05 इंटू 10⁻³ होल डिवाइड बाई 4, होल डिवाइड बाई 4, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया। 0.6 है और यहाँ पे 0.05 है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 6 5 से 30 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 7.5। तो ये कितना बनेगा, 7.5
इनटू और वहाँ पे 10⁻³ है ही सही ऑलरेडी, और इसी यूनिट में पूछा है आपसे तो लिख देंगे यूनिट सेम न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन आ चुका है आपका। क्लियर है? क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपको समझा दिया पूरा, मैंने ग्राफिकली समझा दिया डायग्राम बनाकर कि क्या होता है कैसे होता है। अब कोई डाउट आता है तो आप खुद ही इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड है? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, प्रेशर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है, ये जो लाइन ड्रॉ है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 3 कंटेनर है P1, P2, P3 और तीनों का वाटर लेवल सेम हाइट तक है। सपोज कीजिए ये हाइट भी आपको गिवन है, H हाइट है, यहाँ भी H हाइट है और यहाँ भी H हाइट है। अब आपसे पूछा है कि इनमें प्रेशर का जो रेशियो या वेरिएशन रहेगा तो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, कंपैरिजन करके बताइए। तो आप सभी जानते हैं, आपको मैं बता देता हूँ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है रो जी एच। प्रेशर होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब डेंसिटी तो आपको बताया कि यहाँ पर सब जगह कैसा है, सेम फ्लूइड है, वाटर फील्ड है, तीनों में क्या है, पानी है, तो सबकी डेंसिटी सेम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सब चीज़ें अर्थ पर ही बात हो रही, कोई ऐसा नहीं एक कंटेनर अर्थ पर, एक मून पर, एक मार्स पर है, तीनों एक ही एक प्लेनेट पर है, तो वहाँ पर सभी की ग्रेविटी सेम रहेगी। यानी कि प्रेशर किस पर वेरी करेगा, प्रेशर किस पर प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट पर, और सबकी हाइट सेम है। तो कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्लियर? स्टूडेंट्स इसको डिराइव करने बैठ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपको मैंने पहले भी होमवर्क दिया था और मैं फिर से नहीं कराने वाला इसको, क्योंकि ये फिर से होमवर्क ही होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि मैं बार बार आपको सिमिलर क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, कमेंट में आंसर नहीं देंगे, तो मैं आपको नहीं करा सकता। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए है। यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है, आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। सिविल का भी चल रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल का चल रहा है, ईसी का चल रहा है, सारा सिलेबस आपको कराया जा रहा है। अगर आप खुद के लिए सीरियस नहीं है तो कोई कुछ आपके लिए नहीं कर सकता। तो तैयार रहिए, जो होमवर्क मिलता है आप करिए, और कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है और नहीं लगता तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है तो चलिए फिर। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको मिल रहा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज चल रही है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उनका भी। थैंक यू एवरीवन।